गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैंने सोशल ग्रुप्स के ऊपर 3 वीडियो बना दी थी और आज ये 4th वीडियो है सोशल ग्रुप्स के ऊपर, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप को डिस्कस करना है। इससे पहले वीडियोस में जो मैंने डिस्कस किया है वो हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन पार्ट 1 में डिस्कस किया। उसके बाद पार्ट 2 में सोशल ग्रुप्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये डिस्कस किया। पार्ट 3 में हमने फंक्शंस ऑफ सोशल ग्रुप क्या क्या होते हैं ये डिस्कस किया, बिल्कुल सिंपल साधारण लैंग्वेज में। और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स कि जो सोशल ग्रुप्स हैं वो उनके टाइप्स क्या हैं। मेरे स्टूडेंट्स, सोशल ग्रुप्स तो बहुत सारे होते हैं। पॉलिटिकल ग्रुप भी होता है, रिलीजियस ग्रुप भी होता है, स्टेट एक कंट्री भी सोशल ग्रुप है, हम एक अपनी फैमिली में रहते हैं ये भी सोशल ग्रुप है। तो इनके टाइप्स क्या होते हैं, आप कैसे इनको क्लासीफाई कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं वो उनको अपने अपने तरीके से क्लासीफाई करते हैं। कुछ स्कॉलर हैं वो ये बोलते हैं कि सोशल ग्रुप प्राइमरी या सेकेंडरी होते हैं। तो मतलब पहला क्लासिफिकेशन क्या हो जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं जो ग्रुप्स हैं वो प्राइमरी हो सकते हैं और सेकेंडरी हो सकते हैं। कुछ स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि जो ग्रुप्स हैं वो इन ग्रुप हो सकते हैं या फिर आउट ग्रुप हो सकते हैं। कुछ स्कॉलर ये मानते हैं ग्रुप इन ग्रुप हो सकते हैं या आउट ग्रुप हो सकते हैं। यहाँ तक कुछ ये मानते हैं कि जो सोशल ग्रुप्स हैं वो कुछ फॉर्मल हो सकते हैं और कुछ नॉन फॉर्मल हो सकते हैं। वैसे ही कुछ मानते हैं कि जो सोशल ग्रुप्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं और कुछ मानते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत टाइप के सोशल ग्रुप्स होते हैं, बहुत तरह के सोशल ग्रुप्स होते हैं। कुछ ये मानते हैं स्कॉलर कि ग्रुप प्राइमरी सेकेंडरी हो सकते हैं। कुछ मानते हैं सोशल ग्रुप्स इन ग्रुप आउट ग्रुप हो सकते हैं। कुछ स्कॉलर मानते हैं ये फॉर्मल इनफॉर्मल हो सकते हैं। कुछ मानते हैं ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं। कुछ मानते हैं सोशल ग्रुप्स वॉलंटरली या कुछ मानते हैं कि अनवॉलंटरली हो सकते हैं। कुछ मानते हैं सोशल ग्रुप्स वॉलंटरली हो सकते हैं, कुछ मानते हैं अनवॉलंटरली हो सकते हैं। तो ये सारे टाइप्स हैं। तो आज की इस वीडियो में विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दीज टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं सबसे पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप के साथ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है सोशल ग्रुप का वो है प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। तो मेरे दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि वेरियस स्कॉलर इसको अपने तरीके से डिवाइड करते हैं। सोशल ग्रुप्स के टाइप क्या होंगे अपने तरीके से बताते हैं। तो इन सभी स्कॉलर्स में एक है हमारे पास प्रोफेसर कूले। जो प्रोफेसर कूले हैं, ही सेज दैट द सोशल ग्रुप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू प्राइमरी सोशल ग्रुप एंड सेकेंडरी सोशल ग्रुप। 2 तरीके से सोशल ग्रुप को डिवाइड किया जा सकता है, एक तो प्राइमरी सोशल ग्रुप और दूसरा सेकेंडरी सोशल ग्रुप। कूले जी बोलते हैं कि सोशल ग्रुप बहुत तरह से हो सकते हैं। पॉलिटिकल ग्रुप भी होते हैं, रिलीजियस ग्रुप भी होते हैं, फैमिली भी होती है, स्टेट भी होता है, एसोसिएशन भी होती हैं, क्लब्स भी होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। लेकिन इन सभी को हम बेसिकली 2 ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो सारे या तो प्राइमरी होंगे या तो सेकेंडरी होंगे, और वो क्या होंगे वो डिपेंड करेगा प्राइमरी की फीचर्स को देखकर और सेकेंडरी की फीचर्स को देखकर। अर्थात कि हमारे जो प्रोफेसर कूले हैं वो सोशल ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। क्या होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले प्राइमरी। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं प्राइमरी सोशल ग्रुप की बात करूं तो प्राइमरी सोशल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें जो ग्रुप के मेंबर होते हैं उनके बीच बिल्कुल फेस टू फेस डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है, कम्युनिकेशन होती है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप को जिस बेस पे डिवाइड किया गया है वो यही बेस है कि किस ग्रुप में मेंबर्स के बीच
इंटरेक्शन हो रही है फेस टू फेस। अगर तो फेस टू फेस इंटरेक्शन हो गई तो प्राइमरी ग्रुप हुआ, अगर फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हुई तो सेकेंडरी ग्रुप हो गया। तो हम प्राइमरी ग्रुप को पढ़ेंगे सबसे पहले कि प्राइमरी ग्रुप क्या होता है। मैं सेकेंडरी रफ कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी ग्रुप को मैं शुरू करता हूँ। तो प्राइमरी ग्रुप इज दैट सोशल ग्रुप इन विच द मेंबर्स ऑफ सोशल ग्रुप विल हैव अ फेस टू फेस इंटरेक्शन विद ईच अदर। व्हेन मेंबर्स आर हैविंग मेंबर्स के पास क्या होती है, फेस टू फेस इंटरेक्शन। अगर मेंबर की फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है देन दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी सोशल ग्रुप। इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में क्या होता है, द मेंबर्स इंटरेक्ट फेस टू फेस, कम्युनिकेट फेस टू फेस, डायरेक्टली इंटीमेट विद ईच अदर। ये सारी बातें किसमें आती हैं, प्राइमरी सोशल ग्रुप में आती हैं। मेरे दोस्तों, अगर मैं प्राइमरी सोशल ग्रुप के एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारी फैमिली। अगर मैं फैमिली की बात करूं, फैमिली एक प्राइमरी सोशल ग्रुप होता है क्योंकि फैमिली में कुछ एक छोटे से नंबर के मेंबर्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे, और वो आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट भी करते हैं, इंटरेक्ट भी करते हैं, इंटीमेट भी करते हैं, उनमें इंटीमेसी होती है, इंटरेक्शन होती है। सुबह शाम इकट्ठे खाना खाएंगे, इकट्ठे बैठेंगे, बातें शेयर करेंगे। छोटा ग्रुप है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। कौन सा ग्रुप हुआ, प्राइमरी ग्रुप हुआ फैमिली। कैसा ग्रुप हुआ, प्राइमरी ग्रुप हुआ फैमिली। तो मेरे दोस्तों, जो भी मैंने आपको बताया इसको बता के हमें ये बातें तो पता चल जाती हैं कि प्राइमरी ग्रुप वो होगा जिसमें नंबर 1 फेस टू फेस इंटरेक्शन होगी। सबसे पहली बात, प्राइमरी ग्रुप वो होगा जिसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होगी। फेस टू फेस, अगर फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हुई तो वो प्राइमरी ग्रुप नहीं माना जाएगा। कूले भी हमारे यही बोलते हैं। अगर मैं प्रोफेसर कूले की बात करूं तो ये यही बोलते हैं कि प्राइमरी ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें ग्रुप के मेंबर बिल्कुल फेस टू फेस डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहली इसकी फीचर क्या बन जाती है, द मेंबर्स आर हैविंग फेस टू फेस इंटरेक्शन विद ईच अदर। दूसरी फीचर क्या बन जाती है प्राइमरी ग्रुप की, कि देखो जो प्राइमरी ग्रुप है फेस टू फेस इंटरेक्शन उसमें होती है। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन तभी पॉसिबल होगी जब ग्रुप स्मॉल साइज का होगा। तो प्राइमरी ग्रुप हमेशा स्मॉल साइज का होता है, जैसे फैमिली। आप एग्जाम्पल ले लो, देखो अगर स्मॉल साइज का ग्रुप नहीं हुआ, ग्रुप में 1000 मेंबर है, 2000 मेंबर है, 1,00,000 मेंबर है, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन तो हो ही नहीं पाएगी। जो नंबर 1 का मेंबर होगा क्या वो 2000वें मेंबर के साथ बात कर पाएगा? शायद ना करे, शायद कर भी ले, शायद ना भी करे। तो क्या होता है कि प्राइमरी ग्रुप जनरली उसकी ये माना जाता है कि प्राइमरी ग्रुप वो होता है ये जनरली साइज में स्मॉल होता है, छोटा होता है। तीसरा, प्राइमरी ग्रुप से हमें ये भी पता चल जाता है कि जो प्राइमरी ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, उसमें इंटीमेसी होती है, पर्सनल इंटीमेसी, पर्सनल लेवल का ग्रुप होता है। इंटीमेसी का मतलब क्या है कि वो इंटीमेट करते हैं, डायरेक्टली वो बात करते हैं, शेयर करते हैं अपने आइडिया, अपने एक दूसरे के साथ उनके संबंध होते हैं, एक दूसरे के साथ उनकी कम्युनिकेशन होती है। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि जो सोशल ग्रुप है, जो प्राइमरी सोशल ग्रुप है, उसमें इंटीमेसी भी पाई जाती है। इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी सोशल ग्रुप होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, फैमिली है, फैमिली ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर सोशल ग्रुप्स। क्यों? कम लोग होंगे, इंटरेक्शन डायरेक्टली करेंगे, कोई डिस्प्यूट हुआ आपस में समझौता भी कर लेंगे, वो टूटेगा नहीं, ज़्यादा स्टेबल माना जाता है प्राइमरी ग्रुप। तो दिस इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइमरी ग्रुप। तो हमने क्या पढ़ा कि प्राइमरी ग्रुप, पहली बात उसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है,
स्मॉल साइज का जनरली होता है, इंटीमेसी होती है, स्टेबल माना जाता है। इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि प्राइमरी ग्रुप में फिजिकल नियरनेस ज़्यादा होती है। फिजिकल नियरनेस का मतलब क्या है कि जो मेंबर्स होते हैं प्राइमरी ग्रुप के वो फिजिकली एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हैं। फैमिली है, हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे उनकी वो अपने आइडिया शेयर करते हैं, फिजिकली वो नियर होते हैं एक दूसरे के। तो ये तो हो जाता है हमारा प्राइमरी ग्रुप मेरे दोस्तों। अगर मैं सेकेंडरी ग्रुप की बात करूं, तो सेकेंडरी ग्रुप कहीं ना कहीं प्राइमरी ग्रुप का ही ऑपोजिट है। अगर आपको प्राइमरी ग्रुप समझ आ गया होगा तो सेकेंडरी ग्रुप आप आराम से समझ जाओगे। तो अगर आपको प्राइमरी ग्रुप आ गया होगा तो आप सेकेंडरी ग्रुप आराम से समझ जाओगे। जनरली अगर मैं बताऊं तो सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होती। मैंने पहले भी बताया कि जो सोशल ग्रुप को प्राइमरी सेकेंडरी में कूले ने डिवाइड किया वो बेस यही था कि भाई फेस टू फेस इंटरेक्शन कहाँ होती है। अगर फेस टू फेस इंटरेक्शन हो गई तो वो हो गया प्राइमरी, अगर फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हुई तो वो हुआ सेकेंडरी। तो इसीलिए प्राइमरी ग्रुप को फेस टू फेस ग्रुप भी बोल देते हैं, प्राइमरी ग्रुप को फेस टू फेस ग्रुप भी बोल देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सेकेंडरी ग्रुप को ऐसा नहीं बोलते। सेकेंडरी ग्रुप में क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं वो फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं करते। मैं एग्जांपल देता हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज। मान लो बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, कोई पार्टी है व्हाटएवर, कोई भी ले लो आप। तो बीजेपी की जो पार्टी बनी हुई है नेशनल पार्टी, उसके मेंबर तो हिमाचल में भी होंगे, बिहार में भी होंगे, उत्तर प्रदेश में भी होंगे, हरियाणा में भी होंगे, पंजाब में भी होंगे, पूरे इंडिया में बीजेपी के मेंबर हैं। तो क्या हिमाचल के जो बीजेपी के मेंबर हैं उन्होंने कभी बिहार के बीजेपी के मेंबर के साथ इंटरेक्ट किया होगा फेस टू फेस? ऑब्वियसली नहीं किया होगा, जनरली नहीं किया होगा। हिमाचल के जो बीजेपी के लोग हैं वो आपस में भी इंटरेक्ट नहीं करते, बाकी तो बहुत दूर की बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंडरी ग्रुप वो सोशल ग्रुप होता है जिसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं पाई जाती। इट इज़ अ सोशल ग्रुप इन विच देयर इज नो फेस टू फेस इंटरेक्शन among the members। इनके बीच कभी भी फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होती, ये हमारा सेकेंडरी ग्रुप होता है। अगर हम ये बातें लेकर चलें तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी कुछ फीचर्स भी होती हैं सेकेंडरी ग्रुप की। क्या फीचर्स होती हैं? सबसे पहली, नो फेस टू फेस इंटरेक्शन। जो प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप है उसकी सबसे पहली फीचर यही होगी कि सेकेंडरी ग्रुप के अंडर क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होती। इसी के बेस पे तो इसको डिवाइड किया गया, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होती तभी तो सेकेंडरी बोला गया, कूले ने भी यही बोला। तो सबसे पहली बात है कि सेकेंडरी ग्रुप के मेंबर्स में फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होती। दूसरी, फिजिकल नियरनेस नहीं होती, मेंबर्स के लिए फिजिकल नियरनेस भी नहीं होती। तीसरी, फिजिकल नियरनेस मतलब जरूरी नहीं है जो मेंबर्स हैं ग्रुप के वो फिजिकली आपस में इकट्ठे रहते हों। बीजेपी पार्टी बहुत बड़ी है, कुछ लोग बिहार में रहते हैं, कुछ हिमाचल में, फिजिकली वो आपस में इकट्ठे तो नहीं हैं, दैट इज सेकेंडरी ग्रुप। तीसरा आप ये बोल सकते हो कि जो सेकेंडरी ग्रुप होता है उसकी मेंबरशिप वॉलंटरीली होती है, अपनी मर्जी है आपने मेंबर बनना है या नहीं बनना है। मेंबरशिप हमेशा इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगी आपकी, ये वॉलंटरीली होगी, ये कंपल्सरीली नहीं होगी। फॉर एग्जांपल कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, आपकी मर्जी, आप उनके मेंबर बनो या ना बनो, कोई कंपल्शन नहीं है आपके ऊपर। तो मेंबरशिप हमेशा ऐसे ग्रुप्स की, किस ग्रुप की, सोशल ग्रुप्स की जो कि सेकेंडरी हैं, वो हमेशा वॉलंटरीली होती है, आपकी मर्जी होती है आपने मेंबर बनना है या नहीं बनना है। फोर्थ आप लिख सकते हो
इम्पर्सनल रिलेशन। तो देखो इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है, जो सेकेंडरी सोशल ग्रुप है इसमें जो रिलेशन होते हैं मेंबर्स के बीच वो इम्पर्सनल होते हैं, पर्सनल नहीं होते। पर्सनल रिलेशन कहाँ होते होंगे? प्राइमरी ग्रुप में। सेकेंडरी ग्रुप में कैसे रिलेशन होते हैं? इम्पर्सनल। जो व्यक्ति बिहार के हैं और जो व्यक्ति हिमाचल के हैं उनके बीच क्या पर्सनल रिलेशन होंगे? इम्पर्सनल रिलेशन तो होंगे आपस में। तो ये भी एक फीचर बनती है हमारी सोशल ग्रुप की, सेकेंडरी सोशल ग्रुप की, किनके बीच आपस में कोई इम्पर्सनल रिलेशन, पर्सनल रिलेशन नहीं होते, इम्पर्सनल रिलेशन के ग्रुप होते हैं। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि जो सेकेंडरी ग्रुप है ये एक तरह का फॉर्मल ग्रुप होता है। अगर मैं प्राइमरी ग्रुप की बात करूं तो शायद वो प्राइमरी ग्रुप इनफॉर्मल होता है, वो फॉर्मल नहीं होता, उसके रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते। फैमिली है, क्या रूल्स होंगे फैमिली के? बताओ आप, कहाँ लिखे होंगे रूल्स? लेकिन जो सेकेंडरी ग्रुप है जिसमें इंटरेक्शन फेस टू फेस नहीं होती, लोगों को रेगुलेट करना पड़ता है, वहाँ रूल्स चाहिए हमें। फॉर्मल ग्रुप होता है, एक प्रॉपर वे में बनता है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका एक प्रॉपर हेड ऑफिस होता है, अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। तो एक ये फीचर बन जाती है कि सेकेंडरी ग्रुप कैसा होता है? फॉर्मल ग्रुप होता है। और सिक्स्थ आप ये बोल सकते हो पर्पस। जो सेकेंडरी ग्रुप बनता है वो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही बनता है। अगर पर्पस नहीं होगा तो सेकेंडरी ग्रुप की कोई वैल्यू नहीं होगी। सेकेंडरी ग्रुप भी तभी बनाया जा रहा है, लोग आपस में इकट्ठे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? किसी पर्पस को अचीव करने के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज ले लो, इकट्ठे लोग आते हैं, क्यों आते हैं? इकट्ठे क्यों होते हैं? क्यों ग्रुप बनाते हैं? क्यों पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं? अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए, सत्ता में आने के लिए। तो सेकेंडरी ग्रुप की फीचर होती है कि इसका पर्टिकुलर पर्पस होता है। तो अब इसके बाद शुरू करते हैं अगला टाइप सोशल ग्रुप का, जो कि है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। हाँ जी, तो अगर मैं बात करूं इन ग्रुप की और आउट ग्रुप की, तो एक हमारे स्कॉलर हैं, उनका नाम है समनर। समनर हमारे एक स्कॉलर हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने 1906 में एक बुक पब्लिश करी थी, नाम था फोकवेज। इस बुक में फोकवेज जो बुक इन्होंने लिखी, इस बुक में इन्होंने क्या किया, जो सोशल ग्रुप्स थे उनको दो पार्ट में डिवाइड किया और कहा कि सोशल ग्रुप या तो इन ग्रुप होता है या तो आउट ग्रुप होता है। चाहे फिर वो रिलीजियस ग्रुप हो, पॉलिटिकल ग्रुप हो, क्लब हो, एसोसिएशन हो, जो मर्जी हो, पर या तो वो इन ग्रुप होगा या तो आउट ग्रुप होगा, इसके बाहर कुछ नहीं होगा। तो क्या होते हैं इन ग्रुप आउट ग्रुप? एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले शुरू करते हैं इन ग्रुप के बारे में। मैं आउट ग्रुप को रेफ कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना आए हम क्या पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं इन ग्रुप की बात करूँ तो इन ग्रुप को हम वी ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी ग्रुप। होता क्या है, इन ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें एक व्यक्ति स्वयं प्रेजेंट होता है, स्वयं उसका मेंबर होता है। इफ आई एम मेंबर ऑफ वन ग्रुप, it means that group is in group for me. In group is that group in which a person himself presents, in which a person himself is a member. जब एक व्यक्ति किसी एक ग्रुप का मेंबर होता है तो वो उसके लिए क्या होता है? इन ग्रुप। तो इन ग्रुप को क्या बोला जाता है? वी ग्रुप। तो इसका आप ये लिख सकते हो, अ ग्रुप इन विच अ पर्सन इज himself a member, in which a person himself belongs। तो वो होता है आपका इन ग्रुप। अब इन ग्रुप में क्या होता है, क्या इसकी फीचर्स हैं, क्या महत्व पॉइंट्स है इन ग्रुप में? कि इन ग्रुप में क्या होता है, जो ग्रुप इन ग्रुप होता है उसमें वी फीलिंग पाई जाती है। वी फीलिंग क्या होती है? मैंने बहुत बार बताया, वी फीलिंग हम की भावना, मैं की भावना नहीं, हम की भावना। इन ग्रुप में एक हम की भावना होती है, इकट्ठे वो काम करते हैं, इकट्ठे उनके सेंटीमेंट्स होते हैं, इकट्ठे उनकी भावनाएं होती हैं। तो इन ग्रुप में सबसे पहली फीचर्स क्या आती है कि लोगों में वी फीलिंग पाई जाती है। दूसरा, इन ग्रुप में क्या होता है, लोगों की आपस में एक दूसरे के साथ सिंपैथी होती है। जो लोग हैं, जो मेंबर हैं इन ग्रुप के, उनकी आपस में एक दूसरे के साथ सिंपैथी पाई जाती है, वो सिंपैथी उनकी होती है आपस में।
उनकी सिंपैथी होती है एक दूसरे के लिए, वो एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं, एक दूसरे के लिए हमदर्दी रखते हैं वो। तो इन ग्रुप में एक ये फीचर पाई जाती है। इन ग्रुप में एक और फीचर ये पाई जाती है कि इन ग्रुप में जो मेंबर होते हैं उनमें यूनिटी पाई जाती है, उनमें यूनिटी पाई जाती है। तो ये किस सेंस में आप पढ़ोगे कि वो ग्रुप जिसमें मैं खुद प्रेजेंट हूँ वो इन ग्रुप है, उसके लिए हो सकता है वो दूसरे के लिए आउट ग्रुप हो। हम पढ़ेंगे अभी आउट ग्रुप क्या होगा। इन ग्रुप का सिंपल सा मतलब होता है जिसमें एक व्यक्ति खुद प्रेजेंट है, उसके लिए वो उसका इन ग्रुप है। लेकिन अगर मैं आउट ग्रुप की बात करूं, तो आउट ग्रुप इन ग्रुप से बिल्कुल ऑपोजिट है। इन ग्रुप वो होता है जिसमें आप पाए जाते हो, आपके लिए वो इन ग्रुप है। आउट ग्रुप वो होता है जिसमें आप स्वयं अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते, स्वयं आप उसके मेंबर नहीं होते। तो क्या होता है आउट ग्रुप? आउट ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? इट इज आल्सो कॉल्ड एज दे ग्रुप। इनको दे ग्रुप भी बोलते हैं। आउट ग्रुप और दे ग्रुप इज दैट ग्रुप इन विच यू हिमसेल्फ आर नॉट मेंबर। If you are not member in a particular group, then that group is out group for you. अगर मैं किसी ग्रुप का मेंबर नहीं हूं तो मेरे लिए वो क्या है? आउट ग्रुप है। इन ग्रुप में क्या था? इन ग्रुप में मैं खुद मेंबर था, वो था इन ग्रुप। जैसे माई फैमिली, मैं किसी फैमिली का मेंबर हूं तो वो मेरे लिए इन ग्रुप है। जैसे वो पूरा मेरे लिए इन ग्रुप है। जैसे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज का मेंबर हूं तो पॉलिटिकल पार्टी मेरे लिए क्या है? इन ग्रुप है। जैसे मैं किसी रिलीजियस ग्रुप का मेंबर हूं तो वो रिलीजियस ग्रुप मेरे लिए क्या है? इन ग्रुप है। और जिस फैमिली का मेंबर मैं नहीं हूं, जो दूसरी फैमिली है, वो मेरे लिए क्या है? आउट ग्रुप है। फैमिली, अदर फैमिली जिसका मैं मेंबर नहीं हूं, जिसका मेंबर मैं नहीं हूं वो पार्टी मेरे लिए क्या है? आउट ग्रुप है, पॉलिटिकल पार्टी। अदर पॉलिटिकल पार्टी आप बोल सकते हो। मतलब स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि इन ग्रुप का मतलब है जिसका मैं खुद मेंबर हूं, आउट ग्रुप का मतलब है जिसका मैं मेंबर नहीं हूं। अगर मेरी फैमिली है, मैं फैमिली का मेंबर हूं, वो इन ग्रुप है। एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें मैं खुद मेंबर हूं, वो मेरे लिए इन ग्रुप है। एक रिलीजियस ग्रुप है, उसका मैं खुद मेंबर हूं, वो मेरे लिए इन ग्रुप है। दूसरी कोई फैमिली, उसमें मैं नहीं हूं मेंबर, वो आउट ग्रुप हो गया। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, उसमें मैं मेंबर नहीं हूं, वो आउट ग्रुप हो गया। दूसरा कोई रिलीजियस ग्रुप, उसमें मैं मेंबर नहीं हूं, वो आउट ग्रुप हो गया। तो आई होप आपको ये दोनों समझ आगे होंगे। अब आगे चलते हैं वॉलंटरली एंड इनवॉलंटरली सोशल ग्रुप्स। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं वॉलंटरली एंड इनवॉलंटरली सोशल ग्रुप, वॉलंटरली एल होगा यहाँ पे, वॉलंटरली एंड इनवॉलंटरली सोशल ग्रुप, तो इसका जो क्लासिफिकेशन किया है ग्रुप्स का वॉलंटरली और इनवॉलंटरली के बेस पे, वो हमारे स्कॉलर हैं, हमारे सोशलोजिस्ट हैं, बार्ड, प्रोफेसर बार्ड हैं। इन्होंने क्लासीफाई किया सोशल ग्रुप को बिटवीन द वॉलंटरली एंड इनवॉलंटरली। इसलिए इन्होंने कहा है कि कोई भी ग्रुप, चाहे फैमिली हो, रिलीजियस ग्रुप हो, पॉलिटिकल ग्रुप हो, वो या तो वॉलंटरली होगा या इनवॉलंटरली होगा। और क्या होता है वॉलंटरली इनवॉलंटरली, हम इसको अभी इसको डिस्कस करते हैं। देखो, अगर मैं वॉलंटरली इनवॉलंटरली की बात करूं तो ग्रुप को वॉलंटरली इनवॉलंटरली में डिवाइड करें, जो मेन बेस होता है वो उसकी मेंबरशिप का होता है। अगर आप किसी ग्रुप का मेंबर बन सकते हो अपनी इच्छा से और नहीं भी बन सकते हो अपनी इच्छा से, वो आपकी अपनी इच्छा है, तो वो होता है वॉलंटरली सोशल ग्रुप। और अगर किसी ग्रुप का मेंबर बनना कंपल्सरली है आपके लिए, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो होता है इनवॉलंटरली। तो शुरू करते हैं वॉलंटरली के साथ कि व्हेन अ पर्सन कैन बिकम और कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड द वॉलंटरली सोशल ग्रुप। इफ द मेंबरशिप ऑफ अ पर्सन in the group is voluntarily depends upon him whether he wants to become the member or whether he don't wants to become the member. This is the choice that lives with him, then this is called the voluntarily social group. For example, family, for example, political parties. जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं अपनी, कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, कोई पार्टी ले लो, वो जो ग्रुप होता है वो वॉलंटरली माना जाता है, क्योंकि उनकी मेंबरशिप
उनका मेंबर बनना वॉलंटरली डिपेंड करता है उस बंदे के ऊपर जो उसका मेंबर बनना चाहता है, उसे फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो मेंबर बनेगा ही बनेगा, नो। तो ये होता है हमारा वॉलंटरली सोशल ग्रुप। तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं, अगर हम इन पॉलिटिकल पार्टीज को देखें तो इसकी फीचर ये बन जाती है वॉलंटरली सोशल ग्रुप की कि मेंबरशिप इज वॉलंटरली, कि मेंबरशिप वॉलंटरली है, कंपल्सरी नहीं है, आपकी मर्जी आप बनो या ना बनो। दूसरी बात हम ये बोल सकते हैं कि जो वॉलंटरली सोशल ग्रुप है वो कहीं ना कहीं लार्ज साइज का होता है। लार्ज साइज का होगा तभी तो आपकी मर्जी, आप मेंबर बनो ना बनो, बहुत लोग मेंबर हैं, आप भी बन जाओ, अगर नहीं बनना मत बनो। पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, लाखों करोड़ों लोग इसके मेंबर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लार्ज साइज होता है वॉलंटरली सोशल ग्रुप का। और तीसरा, इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत कम पाई जाती है। फेस टू फेस इंटरेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन क्या होती है, इसमें एग्जिस्ट नहीं होती इसमें, किसमें, वॉलंटरली सोशल ग्रुप में। अगर मैं इन वॉलंटरली सोशल ग्रुप की बात करूं तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं फैमिली। ये एक ऐसा सोशल ग्रुप होता है जिसका मेंबर आपको बनना ही पड़ता है। यू आर बाउंड टू बी मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। Choice is not with you. You cannot choose whether to become or not to become. You have to become. If you take a birth in a family, then you are the member of that family. You cannot say that even though I have taken the birth in your family, but I am not your member. No, if you have taken the birth, you are the member of that particular family. What does it mean? Involuntarily social group is that group in which the membership is not voluntarily. Membership is compulsory. जिस ग्रुप में आपकी मेंबरशिप कंपलसरी होती है वो क्या होता है, वो आपका कैसा ग्रुप होता है, वो आपका इनवॉलंटरली सोशल ग्रुप होता है। मैं एग्जांपल दे दिया फैमिली का। जनरली ये जो इनवॉलंटरली सोशल ग्रुप होते हैं ये स्मॉल साइज के होते हैं, जैसे फैमिली है स्मॉल साइज के। और तीसरा इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन ज़्यादा पाई जाती है। फेस टू फेस इंटरेक्शन डज एग्जिस्ट, नॉट डज एग्जिस्ट पाई जाती है। तो ये हमारा डिफरेंस है जो बार्ड ने दिया था बिटवीन द वॉलंटरली एंड नॉन वॉलंटरली सोशल ग्रुप्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर मैं फोर्थ क्लासिफिकेशन की बात करूं तो वो होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल ग्रुप। तो देखो कुछ स्कॉलर ये मानते हैं कि कुछ सोशल ग्रुप फॉर्मल होते हैं, कुछ सोशल ग्रुप इनफॉर्मल होते हैं। फॉर्मल सोशल ग्रुप्स आर दो सोशल ग्रुप्स इन विच देयर आर प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन ऑफ द ग्रुप। एक प्रॉपर फॉर्म में ग्रुप काम करते हैं, प्रॉपर रूल्स होते हैं ग्रुप के, रेगुलेशंस होते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज। और इनफॉर्मल में क्या होता है, देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ग्रुप बट दैट आर मेड इनफॉर्मली लाइक द फैमिली। इसमें प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉर्मली होंगे फॉर्म में, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा। ये पॉलिटिकल पार्टी एग्जाम्पल है और इसका एग्जाम्पल कौन है, फैमिली। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, सारे टाइप्स हैं हमारे सोशल ग्रुप्स के। मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू मीन बाय सोशल ग्रुप एंड व्हाट आर टाइप्स, तो आप ये सारे लिख सकते हो। इसके अलावा आप लास्ट में एक अदर टाइप्स की हेडिंग डाल सकते हो और उसमें आप बहुत से टाइप्स और भी लिख सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो कि जो सोशल ग्रुप है वो टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल हो सकता है, एक अपनी टेरिटरी का सोशल ग्रुप, एक एक्स्ट्रा टेरिटरी का। आप लिख सकते हो स्मॉल एंड लार्ज साइज सोशल ग्रुप, आप ये भी लिख सकते हो। सोशल ग्रुप स्मॉल साइज का भी हो सकता है, लार्ज साइज का भी हो सकता है। आप लिख सकते हो ऑर्गेनाइज सोशल ग्रुप एंड अनऑर्गेनाइज सोशल ग्रुप। एक वो सोशल ग्रुप जो ऑर्गेनाइज है, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन बने हैं, रजिस्टर्ड है। एक वो सोशल ग्रुप जो ऑर्गेनाइज नहीं है, जैसे फैमिली।
तो ऐसे आप और भी लिख सकते हो। मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल को प्लीज़ रिक्वेस्ट यू काइंडली प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स सो दैट दे कैन आल्सो कम टू नो अबाउट माई